यमराज सत्यवान के प्राणों को बांधना तथा सावित्री और यमराज की वार्तालाप। मर्त्युषी भगवान ने कहा, राजन, लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वह पीड़ा से व्याकुल हो पत्नी के साथ इस प्रकार कहने लगे, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। राजन, राजपुत्री से ऐसा कहकर सत्यवान उस समय उसकी गोद में सो गए। जब सावित्री को गोद में सिर रखकर सोते हुए सत्यवान के नेत्र निंद्रावश मूंद गए, तब उस पतिव्रता मां भागा राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर आए हुए सामर्थ्यशाली सवै धर्मराज को देखा, जो नीले कमल के से श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। वे चमकती हुई बिजली से युक्त जल पूर्ण मेघ जैसे दिख रहे थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट और 2 कुंडलों से सुशोभित थे। उनके वृक्ष स्थल पर हार लटक रहा था। वे बाजूबंद से विभूषित थे तथा उनके पीछे मृत्यु सहित महाकाल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तब आलस्य रहित हो सुंदरी सावित्री पति को प्राण रहित देखकर जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अंजलि बांधकर धर्मराज से बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की शुश्रूषा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इस तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया तथा जिसने इन तीनों का अनादर नहीं किया, इन तीनों का आदर नहीं किया, उसकी सारी सत्क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जबकि ये तीनों जीवित रहे तब तक किसी अन्य धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रिय एवं सुख के कार्यों में तत्पर रहकर नित्य उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा से यदि कभी स्वतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़े तो वह सब मन वचन कर्म द्वारा उन्हें निवेदित कर देना चाहिए। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों के में समान हो जाते हैं। तो यमराज ने कहा, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र ही लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारे इस प्रकार पीछे पीछे आने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है और तुम भी थकावट से चूर हो रही हो, इसलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। धर्मिके, तुम्हारा पति सचमुच गुरुजनों की पूजा में प्रेम करने वाला है और तुम भी पतिव्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा है, अतः तुम लौट जाओ। तो सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को प्राणपति प्रियतमा अनुगमन करना चाहिए। पिता भाई तथा पुत्र परमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति परम अपरिमित संपत्ति दाता है। भला ऐसा पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। श्रोतम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं अथवा स्वयं जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी यथाशक्ति जाना चाहिए। देव, मेरे प्राणपति को ले जाते हुए आपके पीछे चलने में यदि मैं समर्थ न हो सकूंगी तो प्राणों को त्याग दूंगी। जो कोई मनस्विनी स्त्री वेद व धर्म से दूषित होकर मुहूर्त भर जीवित रहती हैं तो वह सभी आभूषणों से अलंकृत होते हुए भी भाग्यहीन है। यम ने कहा, माँ भाग्यशालिनी पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सुबह सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मिके, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य और नेत्र से संयुक्त कर दीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम बहुत दूर चली आई हो, अतः अब
लौट जाओ, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी। इसलिए इस समय मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ